किसी ज़माने की बात है कि किसी रियासत के चंदनपुर गांव में एक ज़हीन और हाजिर दिमाग लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। रामेश अपनी गरीबी के बावजूद अपने हाल में मगन रहता था। रामेश बहुत खुशबाश और अच्छे दिल का इंसान था। उसकी बीवी उम्मीद से थी, जिसकी वजह से कभी कभी उसे कुछ मनचाहा खाने का दिल होता था। एक दिन निम्मो ने रामेश से कहा, सुनो जी, आज मेरा मीठा खाने का बहुत जी चाह रहा है। आज तो दिल है कि बेसन का हलवा बना के खाऊं, लेकिन हमारे घर तो इस वक्त ना बेसन है, ना घी और ना गुड़। रामेश ने बीवी को तसल्ली दी और बोला, परेशान ना हो, मैं अभी इन चीज़ों को ले आता हूँ। और घर से बाहर आ गया और मन ही मन में सोचा, मैंने निम्मो से वादा तो कर लिया है कि मैं अभी ये चीज़ें तुम्हें ला देता हूँ, लेकिन मेरी जेब में तो एक ढेला भी नहीं। ये सब चीज़ें मैं कैसे ख़रीद पाऊँगा। फिर उसके जहन में ख्याल आया कि चलो अपने पड़ोसी रतन के पास जाता हूँ। उसकी बाज़ार में कपड़ों की एक बड़ी अच्छी दुकान है, उससे थोड़े पैसे उधार ले लेता हूँ। वो रतन के पास आया। रतन बड़े तपाक से मिला और बोला, अरे रामेश, कैसे आना हुआ? घर में सब खैर से हैं? भाभी कैसी हैं? और तुम्हारा क्या हाल है? रामेश बोला, रतन भाई, और तो सब खैर है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। रतन ने कहा, हाँ हाँ बोलो, हुक्म करो। रामेश बोला, रतन भाई, अचानक ही कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, मैं जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। और रतन सोच रहा था कि यह गरीब लकड़हारा कहाँ से उधार वापस करेगा। फ़ौरन बोला, अरे रामेश भाई, बड़े बुरे वक्त पे आए हो। आजकल काम इतना मंदा जा रहा है, मैं खुद पैसों के लिए परेशान बैठा हूँ। आज ही तुम्हारी भाभी कह रही थी कि कुछ मीठा खाने का दिल है, लेकिन इतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे कि मैं उसे पकने की चीज़ें ला के देता। रामेश बोला, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतने में अंदर से रतन की बीवी ने आवाज़ लगाई, सुने जी, मीठे चावल बन गए हैं, अभी गर्म हैं, खा लें। रतन गड़बड़ा गया और बोला, खिचड़ी बनाई है मेरी बीवी ने, और वो भी इतनी नहीं है कि मैं तुम्हें खाने का पूछ लूँ। रामेश बोला, कोई बात नहीं। अब वो रास्ते पे चला जा रहा था और सोचता जा रहा था कि अब क्या करे, हलवे के लिए चीज़ों का इंतज़ाम कैसे करे, कि एक घर पे नज़र पड़ी जो बड़ा रोशनी से जगमगा रहा था। करीब खड़े आदमी से पूछा, ये किसका घर है और इतनी रोशनी और सजावट क्यों कर रखी है? वो आदमी बोला, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये शर्मा जी का घर है। ये बहुत बड़े व्यापारी हैं। शादी के 10 साल बाद शर्मा जी के घर बेटा हुआ है, उस खुशी में ये सब हो रहा है। कल पूरे मोहल्ले की दावत है इनके घर। अब रामेश सोच रहा था कि अगर निम्मो से किसी और दिन हलवा बनाने का कह दिया तो फिर उसका खाने का वो मन तो ना होगा जो आज है। क्या करूं कि एकदम से तेज़ी से उसके जहन में ख्याल आया और वो उसे अमली जामा पहनाने के लिए वहाँ के बाज़ार की तरफ चल पड़ा। बेसन की एक बड़ी दुकान पे आया और बोला, आपके पास बेसन के इस वक्त कितने बोरे हैं? दुकानदार हैरानी से बोला, क्यों भाई, तुम कौन हो और बेसन के बोरों का क्यों पूछ रहे हो? रामेश बड़े एतमाद से बोला, शर्मा जी को तो जानते ही हो, जो एक बड़े व्यापारी हैं। दुकानदार झट बोला, हाँ हाँ, उन्हें भला कौन नहीं जानता। रामेश झट बोला, मुझे शर्मा जी ने भेजा है, उन्होंने जो दावत रखी है उसके लिए चीज़ें दरकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले नमूने के तौर पे थोड़ा सा बेसन चाहिए, अच्छी क्वालिटी हो। दुकानदार ने फ़ौरन अपने मुलाजिम को आवाज़ लगाई, फ़हीम, 1 पाव के करीब बेसन दे दे भाई को। शर्मा जी ने चेक करने के वास्ते थोड़ा ही मंगाया है। और रामेश वहाँ से बेसन लेके आगे बढ़ गया। अब वो घी की एक बड़ी दुकान पे आया और बोला, आपके पास घी के 30 डिब्बे हैं? दुकानदार बोला, क्यों भाई, तुम क्यों पूछ रहे हो? रामेश फिर बोला, शर्मा जी ने भेजा है मुझे, कल उनके घर सबकी दावत है तो घी और चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले नमूने के तौर पे थोड़ा सा घी दे दो ताकि वो क्वालिटी देख लें। दुकानदार गुस्से से बोला, क्यों, कल जो घी शर्मा जी के घर भेजा है वो ख़राब था क्या? जब नमूने के लिए घी मंगाया है, कोई घी भी नहीं है मेरे पास नमूने के लिए। रामेश ने दिल में सोचा, कोई बात नहीं, आगे और भी घी की दुकानें हैं। फिर वो एक दूसरी घी की दुकान पे आया, उससे भी यही सवाल किया। दुकानदार खुश होकर बोला, अच्छा, शर्मा जी ने घी मंगाया है, ले जाओ, नमूने के लिए पहले थोड़ा ले जाओ। अब रामेश बड़े इत्मीनान से एक गुड़ की दुकान पे आया और उसे भी शर्मा जी का हवाला दिया। गुड़ वाले ने गुड़ के 2 बड़े बड़े ढेले रामेश को पकड़ा दिए और बोला, ये ले जाओ और जल्दी वापस आके बताना
कि शर्मा जी को कितना गुड़ चाहिए। अब रामेश खुशी खुशी घर के लिए चल पड़ा। शाम में वो घर पहुंचा। निम्मो सारी चीज़ें देख कर खुश हो गई। बोली, मैं कब से आपकी राह तक रही थी। निम्मो ने हलवा बनाया। हलवे की सौंधी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इत्तेफाक से रियासत का राजा उनके घर के नज़दीक पहुंच गया, जो अक्सर रात को भेष बदल के रियाया का हाल जानने के लिए निकला करता था। उसे अंदर से बातों की आवाज़ आई। रामेश बोला, मैं हलवे का सामान लाने के लिए अपने पड़ोसी रतन के पास उधार पैसे मांगने गया था, लेकिन उसने साफ बहाना कर दिया और पैसे नहीं दिए। वो कह रहा था कि उसकी बीवी का भी मीठा खाने का दिल था, लेकिन पैसों के ना होने की वजह से उन्होंने मीठा नहीं बनाया। हालांकि उनके घर से मीठे चावल पकने की खुशबू आ रही थी। अब अगर रतन आ गया तो हमें उसको इस हलवे में से देना पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, चराग गुल करके अंधेरे में बैठ के हलवा खा लेते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। अंधेरे का फ़ायदा उठा के राजा भी उनके साथ जा बैठा और उनके साथ हलवा खाने लगा। हलवा जल्दी ख़त्म हो गया। निम्मो ने हैरान होते हुए चराग रोशन कर दिया। अब जो देखा तो कोई और भी मौजूद था जो उनके साथ हलवा खाने में शामिल था। रामेश ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। ये लो, हलवे के बदले ये रख लो। और सोने के चंद सिक्के राजा ने रामेश की तरफ बढ़ाए। रामेश बोला, अब जब तुम ही कह रहे हो कि तुम हमारे मेहमान हो, तो मैं मेहमान से खाने के पैसे थोड़ी लूँगा। लेकिन मेरी बीवी के लिए हलवा कम पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से हलवा बनाने का सामान चुरा के लाया था। राजा को बड़ी हैरानी हुई। बोला, अच्छा, वो कैसे? और रामेश ने बेसन, घी और गुड़ लाने की सारी कहानी राजा को सुना दी कि किस तरह नमूने के तौर पर उसने ये चीज़ें हासिल की। राजा हंस पड़ा। बोला, तुमने तो बड़ी हाजिर दिमागी दिखाई भाई। मैं शर्मिंदा हूँ भाई कि मैंने तुम्हारा हलवा खाया, लेकिन हलवा इतना मज़ेदार था कि मेरा हाथ ही ना रुका। अब मैंने तुम्हें भाई कहा है तो फिर तुम एक काम करना कि कल सुबह इस रियासत के राजा धर्मपाल के पास चले जाना। वहाँ तुम्हें कोई काम मिल जाएगा। अब राजा महल लौट आया और दरबारी से कह दिया कि कल सुबह रामेश नाम का एक आदमी आएगा, उससे कोई पूछगछ किए बगैर इज्जत के साथ मेरे पास ले आना। और अगले दिन रामेश जब राजा के पास जाने लगा तो निम्मो बोली, अरे राजा के पास पहली बार जा रहे हो तो क्या अच्छा लगेगा खाली हाथ जाना? उनके लिए कोई तोहफा ले जाएं। रामेश बोला, राजा को देने के लिए हमारे पास कौन सा तोहफा धरा है? वो बोली, 3-4 दिन पहले आंगन में एक कबूतर कहीं से उड़ के आया था। मैंने अपना दिल बहलाने के लिए उसे पकड़ लिया और उसके पर कतर दिए ताकि उड़ न जाए। बस वो कबूतर राजा के लिए ले जाए। रामेश कबूतर लेके राजा की तरफ चल पड़ा। उसी दौरान राजा महान सिंह का भेजा हुआ एक सिपाही राजा धर्मपाल के पास आया और बोला, महाराज, हमारे राजा ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। राजा ने पूछा, क्या पैगाम है? सिपाही बोला, महाराज, पैगाम इशारों में है और आपको उसका जवाब भी इशारों में ही देना होगा। फिर सिपाही ने चौक से फर्श पे एक दायरा बनाया और जेब से गंदुम के कुछ दाने निकाल के घेरे के बाहर चारों तरफ फैला दिए और बोला, जनाब, ये हमारे राजा का आपको भेजा हुआ पैगाम है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? राजा परेशान होकर सोचने लगा, अरे भगवान, ये कौन सी मुसीबत आ गई। राजा महान सिंह तो बहुत बड़ी रियासत का मालिक है और उसकी फ़ौज भी हमारी फ़ौज से कहीं ज़्यादा है। हम राजा महान सिंह को नाराज़ भी नहीं कर सकते। अब इन इशारों का क्या जवाब दें? जब राजा की कुछ समझ ना आया तो उसने अपने वज़ीर और मुशीरों से पूछा। सब ने इनकार में जवाब दिया कि जहाँ पर ना, ये इशारे तो हमारी कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। गर्ज के दरबार में मौजूद लोगों में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था। राजा परेशान कि अगर इशारों में कोई गलत जवाब राजा महान सिंह को चला गया तो वह नाराज़ हो जाएगा। अब क्या किया जाए कि इतने में रामेश भी राजा के दरबार में पहुंच जाता है। राजा को देखते ही रामेश पहचान जाता है कि ये तो रात वाला मेहमान है। राजा बड़े तपाक से रामेश से मिला और बोला, भाई, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, वरना मैं खुद आपको खुश आमदीद कहने आता। रामेश बोला, जनाब, ये तो आपकी ज़रा नवाजी है, मैं भला इस लायक कहाँ। मैं कल रात के लिए शर्मिंदा हूँ। जाने क्या कह दिया होगा मैंने आपको। मैं दरअसल कल आपको पहचान ही नहीं पाया था। राजा बोला, अरे माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि कल आपकी बीवी का हलवा हम खा गए। अब रामेश को लगा कि राजा परेशान दिखाई दे रहा है,
उसने राजा से कहा, जनाब आप मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर मुनासिब समझें तो मुझे बताएं, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। राजा ने रामेश को अपनी परेशानी बताई। रामेश बोला, जनाब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं राजा महान सिंह के पैगाम का जवाब दे दूं। राजा ने कहा, यह तो तुम्हारी हम पे मेहरबानी होगी। रामेश ने पर कतरे हुए कबूतर को थैले से निकाला और फर्श पे बने दायरे के बीच छोड़ दिया। कबूतर उड़ न सकता था। उसने आगे बढ़ के दायरे के बाहर पड़े गंदुम के सारे दाने एक एक करके खा लिए। ये देख के राजा महान सिंह का सिपाही आगे बढ़ा और राजा से बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। और सिपाही वापस लौट गया। अब राजा धर्मपाल ने रामेश से कहा, ये तो बताओ रामेश कि यह कबूतर तुम क्यों लाए थे। रामेश बोला, जनाब ये कबूतर मैं तोहफे के तौर पे आपके लिए लाया था और मुझे बहुत खुशी है कि यह आपकी परेशानी दूर करने की वजह बन गया। जब मैं आपसे मिलने के लिए आने लगा तो मेरी बीवी ने कहा कि पहली बार राजा के पास जा रहे हो तो कोई तोहफा ले जाओ, और हमारे पास कबूतर था सो हम आपके लिए ले आए। राजा बोला, और तुमने राजा महान सिंह के इशारों के पैगाम को क्या समझा और उसका क्या जवाब दिया। जनाब राजा महान सिंह ने इसमें वाज़ा इशारा दिया है। जनाब गोल दायरे के तौर पर उन्होंने आपकी रियासत की तरफ इशारा किया था और उसके चारों तरफ उनके भेजे हुए गंदुम के दाने उनकी फ़ौज की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनकी फ़ौज आपकी रियासत को चारों तरफ से घेर लेगी। यानी वो हमला करने की धमकी दे रहे थे और मैंने कबूतर को दायरे के बीच में छोड़ दिया और कबूतर ने घेरे के बाहर गेहूं के सारे दाने खा लिए। यानी मैंने उन्हें इशारा किया कि हमारी फ़ौज गेहूं के दानों की तरह उनकी फ़ौज को खा लेगी, यानी अगर उन्होंने हमला किया तो हम उन्हें हरा देंगे। ये सब सुन के राजा बहुत खुश हुआ। बोला, शाबाश रामेश, तुमने राजा महान सिंह को ये जवाब देकर हमारी और हमारी रियासत के लोगों की इज्जत बचा ली। तुमने रियासत को एक बड़े ख़तरे से बचा लिया। ये सुन के दरबार में मौजूद सभी लोग खुश हुए और रामेश की तारीफ़ करने लगे। राजा बोला, हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार मुंतखब करते हैं। और फिर वज़ीर से कहा, रामेश के लिए जल्द से जल्द एक बड़ा और बेहतरीन घर बनवाइए। वज़ीर बोला, जी हुजूर, मैं जल्द से जल्द इसका बंदोबस्त करता हूँ। राजा बोला, रामेश तुमने यह साबित कर दिया कि असल ताकत पैसे में नहीं बल्कि समझदारी और जहानत में है। अब रामेश उसी सादगी से रियासत के कामों में राजा की मदद करता। वो बिल्कुल भी नहीं बदला, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता। रामेश के घर बेटा हुआ। राजा रामेश से बहुत खुश था। राजा ने जश्न का एहतमाम किया। रामेश का बच्चा बड़ा हो रहा था और रामेश उसे भी बड़ी अच्छी तरबियत दे रहा था। और यूँ रामेश ने अपनी जहानत, हाजिर जवाबी, नेक नियति और मेहनत की वजह से अपना एक मुकाम बना लिया।